मैं इसको पॉइंट्स के आधार पे रिव्यू नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक बायोग्राफी है और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर की बायोग्राफी है। और पहली बार हुआ था ये 2014 में, जब भारतीय जनता पार्टी की 282 और उसके बाद मेरे ख्याल से 300 प्लस सीट्स के साथ गवर्नमेंट बनी थी और मोदी जी एक पॉपुलर कैंडिडेट की तरह प्रोजेक्ट हुए थे। तो ऐसे पॉपुलर कैंडिडेट जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी बायोग्राफी हमें देखनी चाहिए। तो बायोग्राफी की क्या खासियत है और कहाँ आप थोड़ा सा सेटबैक मिलेगा, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। जो इसकी बनाई हुई है ये बायोग्राफी, वो हीरोज़ वालों ने क्या किया है कि जो बचपन से लेके सीएम तक की जर्नी थी इनकी, जब 2001 में ये बने थे तब तक लोग इनको मोदी जी को जानते नहीं थे। ये मोस्टली सोशल वर्कर की तरह ही काम करते थे और फिर आरएसएस में काम करने लगे, मोरबी और यहाँ पे बहुत सारी जगह फ्लड्स में काम किया है। और जो हमारा ट्राइबल एरिया है डांग का, उस एरिया में वहाँ पे भी गुजरात में काफ़ी काम किया है। लेकिन वो लोग जानते नहीं थे कि मोदी जी ऐसे थे या ऐसा काम करते हैं। तो जो इमेजिनेशन दिमाग में बैठती है, जो रोज़ वालों ने बैठाई है, जो डायरेक्टर ने कास्ट किए हैं, जो सेट्स बनाए हैं वड़नगर में और हिम्मतनगर, महसाणा और आसपास के एरिया के जो सेट्स दिखाए हैं, वो हमें ठीक ही लग जाते हैं और हमें समझ में आते हैं कि मोदी जी शायद ऐसे रहे होंगे। उनके फादर और मदर का जो रोल किया है, तो वो लगभग हमें दिमाग में एडजस्ट हो जाता है, अच्छा लगता है। और इतनी अच्छी जो इवेंट्स पिक की है इन्होंने, कि जो फर्स्ट सीरीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको देख के। 7 जो इसके एपिसोड्स हैं कि क्या मोदी जी हमारे तरह ही एक नॉर्मल स्टूडेंट रहे थे स्कूल में, और फिर वहाँ से इन्होंने जो अपनी जर्नी आगे की, तो वो कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनती गई, ये 7 एपिसोड में आपको साफ साफ दिखने लगेगा। बहुत ही एक साधारण सा बच्चा कैसे असाधारण बनता है, इसकी जर्नी दिखने लगेगी आपको। जो मैं इसके बनाने की क्षमता पे बात करूं, तो ये आप देखिए कि जो सेट्स बनाए हैं वड़नगर में और अहमदाबाद में और 1-2 राजकोट के सेट्स हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है रियलिटी इन्होंने क्रिएट की है वापस। तो साथ के साथ जो एपिसोड्स हैं सीज़न 1 के, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपको इमेजिनेशन पे जीना है, शायद मोदी जी ऐसे रहे होंगे। लेकिन सीज़न 2 जब आता है ना, तब क्या होता है कि सीएम टू पीएम हमने देख रखा था मोदी जी को 2001 से लेकर 2014 तक, और सीएम के तौर पे वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहे और काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव रहे कंट्री में। और भारतीय जनता पार्टी में डेफिनेटली नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी वो एक्टिव थे 2014 तक। तो 2014 में के बाद जब ये सीरीज़ 3 एपिसोड बनाती है, जर्नी ऑफ मोदी फ्रॉम सीएम टू पीएम, तो उसमें जो मोदी की लेके आए हैं कैरेक्टर, जो उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाया, या जिस आर्टिस्ट ने इसको एनैक्ट करने की कोशिश की है, वो मोदी जी के साथ थोड़ा मैच नहीं करता। लेकिन मेरे ख्याल से रोज़ वालों ने काफ़ी ट्राई की होगी कि मोदी जी के साथ मैच करवाएं उनको, लेकिन जितना संभव हो उसका मेरे ख्याल से किया है। लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है कि थोड़ा कैरेक्टर जो है ढीला दिखता है। मोदी जी इनसे ज़्यादा टाइट अभी भी दिखते हैं, जो 2014 में तो बहुत ज़्यादा थे। जब वो फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट पे माथा टेक के अंदर घुसे थे, तब तो उनका देखने लायक था। हालांकि वो सीन उन्होंने रिकास्ट किए हैं, अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक लगेगा कि ऐसे मोदी जी इससे ज़्यादा स्मार्ट है, ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा डेडिकेटेड हैं एंड ज़्यादा वोकल हैं। तो ये आप को देखना चाहिए हमारे पीएम की जर्नी, कि वो कैसे एक छोटे से गांव से एक रेलवे स्टेशन से कहाँ तक पहुंचा है। और हमारी जो नई युवा पीढ़ी है, उनको इससे प्रेरणा भी मिलेगी। और जो लोग उम्र में थोड़े से ज़्यादा हैं, उनको देख के प्राउड फील होगा कि इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो कितनी जीवंत है, कि एक छोटे से गांव का बंदा भी और एक जो टी सेलर था वो भी एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इसमें मैं कोई मेरे पॉलिटिकल व्यू नहीं दे रहा हूँ, कांग्रेस और बीजेपी और ऐसे मार्क्सिस्ट और ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एक हम नागरिक हैं, तो उनका कैसे एक प्रोग्रेसिव ट्रेजेक्ट्री हो सकती है, उसके बारे में मेरा छोटा सा एक प्रयास है। थैंक यू।